28 अगस्त 2025 की ये बात है। दरअसल एक महिला अपने घर का काम निपटाने के बाद अपने मन को आराम देने के लिए, दिमाग को कूल रखने के लिए इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी। रील्स देखते देखते उसके पन्ने पलटते पलटते आखिरकार उसकी नज़रें टिक जाती हैं, रुक जाती हैं। रुकने वाली बात ये थी, दरअसल एक महिला और एक पुरुष जो कि गानों पर लिपसिंग कर रहे थे, अचानक वो उन्हें देखती है। देखने के बाद उनकी आईडी पे जाती है और उनकी बहुत सारी रील को देखना शुरू कर देती है। तभी वो अपने परिवार की एक महिला के पास जाती है और जाकर कहती है कि देखो, ये तो बिल्कुल मेरे पति के जैसा दिखाई देता है। वो महिला कहती है कि बेटा, तुम्हारे दिमाग पर एक असर है, सदमा जैसा है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ये बात वो महिला कहती है, वो कहती है नहीं, मेरा पति जिंदा है और देख लो, यही मेरा पति है। जब उस महिला को यहाँ से कुछ राहत नहीं मिलती, तब वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है। जाने के बाद एक बड़े साहब से मुलाकात करती है। जाकर कहती है कि साहब, मेरा पति गायब हो गया था। वो लोग कहते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन मेरा पति ज़िंदा है और यही है, आप इसकी जांच करा लीजिए। जैसे सर्किल ऑफिसर संतोष कुमार सिंह ने ये बात सुनी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद उससे कहा कि बेटा तुम घर जाओ, हम इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं। पुलिस की जो जांच होती है, 8 साल के बाद जो खुलासा होता है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको लोग गायब समझ रहे थे, जिसको लोग मरा हुआ समझ रहे थे, दरअसल वो जिंदा निकलता है। और न केवल जिंदा निकलता है, बल्कि उसने एक शादी भी कर ली थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के हरदोई का। एक थाना लगता है संडीला और संडीला का एक गांव लगता है आटामऊ। आटामऊ का रहने वाला जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू, जो कि औद्योगिक फैक्ट्री में मास्टर कटिंग का काम करता था। एक दिन उसके पास मुरार नगर गांव की रहने वाली एक शीलू नाम की लड़की से रिश्ता लग जाता है। शादी की बात तय हो जाती है। दोनों परिवार आपस में मिलते हैं, जुलते हैं और जो रस्म रिवाजें होती हैं, रस्म रिवाज होने के बाद तारीख तय कर ली जाती है 28 अप्रैल 2017। 28 अप्रैल 2017 को जहां तारीख तय थी, शादी कहां होगी, क्या खाना पीना, सब कुछ इंतज़ाम था। उनकी शादी हो जाती है धूमधाम से। बाराती जाते हैं, बारात लेकर जाते हैं और दुल्हन को वापस लेकर चले जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। वो अपने ससुराल में रह रही थी। ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरह से महीने दर महीने गुजर रहे थे। और एक दिन घर में अचानक से मारपीट शुरू हो जाती है। हालांकि मारपीट या कहा-सुनी का दौर तो कभी कभार चलता रहता था, लेकिन ये ज़्यादा हो जाता है। ये तारीख थी 13 नवंबर 2017। शीलू को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने परिवार को छोड़कर यहाँ से अपने मायके चली जाती है। जब वो आई थी तो वो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था। हालांकि उसने इंतज़ार किया कि उसका पति या ससुराल वाले कोई आएंगे, उसको लेके चले जाएंगे, लेकिन ससुराल वाले कोई लौट कर नहीं आते हैं। इसी बीच में उसके वक्त आगे बढ़ता चला जाता है और उसको एक बेटा पैदा हो जाता है। बेटा पैदा होता है, उसे लगता है कि शायद ससुराल वाले अब आएंगे, उसका पति अब आएगा, लेकिन पति लौट कर नहीं आता। तब वो इंतज़ार करती है। पति के बारे में जब पता करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि पति तो लापता है, गायब हो चुका है। अब इसके बाद वो गायब कहाँ हैं, ससुराल वालों से पूछा जाता है तो ससुराल वाले इस बात पर कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तब ये जो महिला होती है, इसका नाम शीलू होता है, वो अपने बच्चे को गोद में लेकर संडीला थाने में पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद कहती है कि साहब, मेरा पति है जिसका नाम जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू है, जो कि अचानक से लापता हो गया है, उसको ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। पुलिस इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं ले रही थी। वो महिला रोज़ थाने जाती थी और थाने जाने के बाद वापस लौटकर आ जाया करती थी। आखिरकार ऐसे धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। महिला ज़्यादा परेशान हो जाती है। तब वो वकील के पास जाती है और वकील से जाकर कहती है कि मेरी पुलिस सुन नहीं रही है, इसलिए मेरी मदद करो। अब न्यायालय में एक वाद दायर किया जाता है ये पुलिस को, ताकि आदेश हो सके, एक एफआईआर दर्ज हो सके, उसके पति को ढूंढा जा सके। जब ये एफआईआर के लिए पुलिस के आदेश दिया जाता है, कोर्ट में मामले की तरफ से आदेश जब होता है, तो उसके बाद फिर पता चलता है कि 22 अप्रैल 2018 को परिवार वालों की तरफ से, यानी कि जितेंद्र के परिवार वालों की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है और एफआईआर में कहा जाता है कि हमारा बेटा लापता हो गया है, गुम हो गया है और वो मिल नहीं रहा है। हमारे बेटे को गुम कराने में, यानी कि लापता कराने में उसकी पत्नी शीलू का हाथ है। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हमारे बेटे की हत्या कर दी है और शीलू के जो परिवार वाले हैं, उन्होंने लाश को दुकान में छुपाने में पूरी अहम भूमिका निभाई है। अब पुलिस ने इस मामले को जैसे पहले लिया था, ठीक वैसे ही इस मामले को लेती है। ना तो कभी लड़की से ही पूछने की कोशिश की जाती है, ना ही उसके परिवार वालों से पूछने की कोशिश की जाती है, और धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही बढ़ने लगता है। हालांकि लड़की थाने जाती थी और जाने के बाद कहती थी कि मेरा पति मुझे कहीं से भी ढूंढ के ला दो, और पुलिस वो ढूंढ नहीं सकी, पुलिस उसको तलाश नहीं कर सकी। और ऐसे ही 2018 में, ये 22 अप्रैल की तारीख थी, एफआईआर दर्ज होती है। 2019 भी आ जाता है, 20 आ जाता है, 21, 22, 23, 24, लगातार साल दर साल बीत रहे थे।
महीने दर महीने बीत रहे थे, समय दर समय बीत रहा था और शीलू की जो उम्मीद थी, आस थी, वो लगातार बरकरार थी। उसने अपने मायके में ही रहकर अपने रुकने का, रहने का इंतज़ाम किया, अपने बच्चे को पढ़ाने का इंतज़ाम किया और वो उसे एक उम्मीद थी कि एक दिन उसका पति ज़रूर आएगा। लेकिन ऐसे करते करते 28 अगस्त 2025 की ये तारीख थी। आखिरकार वो महिला इंस्टाग्राम पर रील देख रही थी और इंस्टाग्राम के लगातार पन्ने दर पन्ने पलट रही थी। पन्ने पलटते पलटते आखिरकार उसकी नज़र टिक जाती हैं। वो देखती क्या है कि उसके बिल्कुल हूबहू उसके पति के जैसा दिखने वाला एक लड़का एक महिला के साथ है और जो गाने पर लिप सिंक कर रहे हैं और अच्छे मज़े में गाने गा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। उसे लगता है कि ये तो मेरा पति है। तब वो अपने परिवार में एक महिला के पास जाती है, जाकर कहती है कि ये मेरा पति जैसा दिखाई देता है। जब उसे पूरी कहानी बताई जाती है तो महिला कहती है कि तुम्हारा पति नहीं है, वो है ही नहीं इस दुनिया में, होता तो ज़रूर लौट के आता। अपने कम से कम परिवार वालों से, अपनी माता से, पिता से, भाई से, बहनों से, भतीजों से किसी न किसी से संपर्क करता, लेकिन वो किसी से संपर्क ही नहीं करता है। अगर वो जिंदा होता तो ज़रूर होता। अब जब ये बात महिला कहती है तब ये सीधी पीड़ित महिला यानी कि शीलू पहुंच जाती है सर्किल ऑफिसर संतोष कुमार सिंह के पास, जाकर कहती है कि साहब मेरे पति को ढूंढ दीजिए। इन 7-8 सालों में कई अधिकारी आए गए, बदल गए, लेकिन संतोष कुमार सिंह ने इस मामले को बड़ा गंभीरता से लिया। इसके बाद ये जो रील जहाँ पर देखी जा रही थी उस आईडी को वो रडार पर लेते हैं, उसको फिर सर्विलांस पे लगवाया जाता है। सर्विलांस की मदद से पता चलता है कि 700 किलोमीटर दूर पंजाब के लुधियाना में ये आईडी चल रही है। अब यहाँ से पुलिस की एक टीम भेजी जाती है और फिर उसके बाद फिर पुलिस जब कड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार वो युवक पकड़ा जाता है और जब पकड़ा जाता है उससे नाम पूछा जाता है तो वो जो नाम बताता है वो वही नाम बताता है जो उसके पति का था, यानी कि जितेंद्र उर्फ बबलू। हालांकि उसने नाम बदलने की कोशिश की लेकिन उसके पास जो भी आधार कार्ड, आईडी वगैरह जो भी सामान थे आखिरकार उनसे क्लियर हो जाता है। पुलिस उससे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद लेकर चली जाती है। अब उससे पूछा जाता है कि तुमने इतने दिनों यानी कि 7-8 साल तक अपने घर से गायब रहे, ये महिला कौन है? उसने कहा कि साहब मेरी पत्नी नाराज़ होकर चली गई थी, मैंने कई बार अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश की लेकिन वो आती ही नहीं थी। लेकिन पत्नी का ये आरोप है कि ये पति नई कहानी गढ़ रहा है, इसने कभी कोशिश ही नहीं की, मैं तो इसका इंतज़ार करती रही। लेकिन इसके बारे में बताया जाता है कि ये अपनी पत्नी से दूर रहने के लिए लगातार दहेज की मांग करता था, आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। इसलिए जब परेशान हो जाती है तो वो मायके आ जाती है और ये अपने घर से निकलकर सीधा पंजाब के लुधियाना पहुंच जाता है। वहाँ एक महिला से प्यार हो जाता है और उसी के साथ वो शादी कर लेता है और उसके साथ ही ज़िंदगी जी रहा था, मज़े कर रहा था। और ऐसे मज़े करते करते इसने अपनी पत्नी के साथ सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू कर दिया। लेकिन वो इसे ये नहीं पता था कि इन्हीं रील को एक दिन उसकी खुद की पत्नी भी देख लेगी। पुलिस ने फिलहाल उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद इसको जेल भेज दिया है क्योंकि उसने इल्लीगल तरीके से शादी जो की थी। और भी कई उस पर धाराएँ बन रही हैं। महिला कहती है कि उसे इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ उसे ऐसे ही उसके पति को जेल भेजने के बाद मिल ही जाएगा क्योंकि उसे 7-8 साल तक उसको इंतज़ार कराया, उसके बच्चे की भी ज़िंदगी को ख़राब किया और एक और महिला के साथ वो जुड़ जाता है। उसे ये पता ही नहीं था कि इतिहास में वो क्या करके आया है। हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से पुलिस से यही अपील करेंगे कि उस आदमी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में और कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ इस तरह से ना कर सके, क्योंकि वो पत्नी अपने ही पति की हत्या के इल्ज़ाम में, जबकि उसने हत्या नहीं की थी, लेकिन आसपास की महिलाएं, आसपास की औरतें हमेशा उस महिला से ये कहती थी कि इसने अपने पति को खा लिया है। और जब भी इसके ससुराल वाली बात आती थी तो वहाँ की औरतें भी यही बात कहती थी कि ये अपने पति को खा चुकी है, जबकि वो महिला इनोसेंट, सीधी सादी, और उसने अपने बच्चे के पालने के लिए पूरा अपना जीवन ही न्योछावर कर दिया है। दोस्तों, जाते जाते ये रमेश कुमार हैं और श्याम कुमार सिंह, कंचन सिंह, अरविंद प्रजापति, नफीस आलम, दशरथ सिंह, अमर तहसीन उमर, मोहम्मद सरताज, साबिर मलिक, पंकज गुप्ता, शुभम यादव, सूर्यकांत, रियांश कुमार, ओमेंद्र नाथ पांडे, उत्तम कुमार, समर यादव, राशिद अरबाज, अभय कुमार, दीपक गुप्ता, मोहम्मद महमूद, अमित यादव, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।